ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी की 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, गवर्नर मालिक रहमती और वरिष्ठ मौलवी आयतुल्ला अल हाशेम यात्रा कर रहे थे। दुर्घटना में उन सभी की मृत्यु हो गई। पायलट और चालक दल के सदस्यों की भी मृत्यु हो गई। कोई भी जीवित नहीं बचा। आश्चर्यजनक, ये कैसे हुआ और वे कहाँ यात्रा कर रहे थे? राइसी ने एक संयुक्त बांध परियोजना का उद्घाटन करने के लिए ईरान अजरबैजान सीमा का दौरा किया था। लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रडार पर दिखाई दे रहा था। 30 मिनट बाद हेलीकॉप्टर रडार से गायब हो गया। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलाया। ईरानी अधिकारियों ने 40 खोजी टीमें गठित करने और तलाशी अभियान शुरू किया। मौसम की स्थिति बहुत खराब थी। भयंकर चक्रवात और तेज हवाओं के कारण दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की खोज करना मुश्किल हो गया। खराब मौसम की स्थिति के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सभी को ढूंढना बहुत मुश्किल था। ईरान के अधिकारी ड्रोन से तलाशी नहीं ले सक रहे थे। ईरान की सरकारी मीडिया ने हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर देखते हुए राइसी का वीडियो साझा किया था, जो वायरल हो गया और इसके तुरंत बाद ये हेलीकॉप्टर गायब हो गया। कितना विनाशकारी! टीम के लिए पहाड़ों में सर्च करना बहुत मुश्किल था। तुर्की ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने तलाशी अभियान में एक तुर्की ड्रोन तैनात किया, जिसने 14 घंटे से अधिक समय तक सहायता की। ड्रोन को एक पहाड़ से धुआं निकलता हुआ मिला और संदेह हुआ कि ये हेलीकॉप्टर का मलबा था। उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर नजर रखी और किसी भी यात्री के जीवित होने की कोई संकेत नहीं मिले। कितनी हृदय विदारक घटना है। Hi, I'm going to interrupt you for a bit, but it's something special. Now, IPL has ISL interpretation. Wow, you can watch it on Star Sports 3. Make sure you watch and do not forget. हेलीकॉप्टर के बिखरे मलबे के बीच से ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और अन्य लोगों के शव बरामद किए गए। बचाव अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। ईरान ने 20 मई को इस दुखद स्थिति पर 5 दिन के शोक की घोषणा की है। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया और कहा कि भारत राइसी के साथ अपने संबंधों को हमेशा याद रखेगा। इसी तरह सऊदी अरब, हमास, तुर्की और फ्रांस जैसे दुनिया भर के नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने राइसी और उनकी टीम की याद में 1 मिनट का मौन रखा। राइसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए हजारों की संख्या में ईरानी उनके अवशेष ले जा रहे वाहन के आसपास एकत्रित हुए और ईरानी झंडे लहराए। वे उनके शव को धार्मिक कार्य के लिए ईरान की राजधानी तेहरान ले गए और फिर उसे मशहद ले गए, जहां उनका जन्म हुआ था, और 23 मई को उन्हें वहां दफनाया गया। दुखद। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के समय 9 मई को दोपहर लगभग 1 बजे हवा चल रही थी और घना कोहरा था, जिससे दृश्यता सीमित थी। दुर्घटना का कारण खराब मौसम की स्थिति थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कई लोगों को संदेह है कि ये दुर्घटना के बजाय हत्या है।
ईरान के राष्ट्रपति अब मर चुके हैं। पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर अंतरिम राष्ट्रपति बने, लेकिन लंबे समय तक नहीं। ईरान के संविधान के अनुसार ये केवल 50 दिन के लिए ही होगा। 50 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर की भी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके स्थान पर ईरान के शीर्ष परमाणु वार्ताकार अली बघेरी को 20 मई को ईरान का कार्यवाहक विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। कई लोगों का मानना है कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि इजरायली समूह राष्ट्रपति राइसी की हत्या के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने साफ कहा है कि वे दुर्घटना में शामिल नहीं हैं। अब तेल की कीमतें और सोने की कीमतें बढ़ गई है। राइसी की मौत कीमतों में बढ़ोतरी की वजह हो सकती है। यदि ईरान की सरकार, राजनेता और प्रबंधन पूरी तरह से तेल निर्यात बंद कर देते हैं, तो इससे वैश्विक तेल वितरण बाधित हो सकता है और दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती है। यही कारण है कि एशिया में तेल की कीमतें तुरंत बढ़ गई। राइसी की मृत्यु के बाद तेल का आयात बंद हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप लागत बढ़ जाएगी। इसी तरह राइसी की मौत से सोने की कीमतें में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ईरान सरकार ने इस दुखद क्षति पर 5 दिन का शोक की घोषणा की थी। राइसी की मौत से कई ईरानी महिलाएं बेहद खुश हैं। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति की मौत पर जश्न मनाते हुए अपने वीडियो पोस्ट किए हैं। क्या आपको याद है 2022 में एक ईरानी महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई थी। उसे सार्वजनिक रूप से हिजाब ठीक से नहीं पहनने के कारण गिरफ्तार किया गया था। विरोध स्वरूप कई महिलाओं ने अपने बाल काट लिए थे। इस बारे में ISH न्यूज़ ने कई वीडियो जारी किए थे। नतीजन ईरानी महिलाएं राइसी के निधन पर खुशी मना रही है। अन्य खबरों में एक दिल दहला देने वाली घटना भी घटी। राष्ट्रपति के खिलाफ लिखने पर एक व्यक्ति को क्रेन से फांसी दी जा रही थी। उस आदमी को फांसी के तख्ते पर फांसी देने के लिए लाया गया और उसकी छोटी सी बेटी उसे देखती रही और सोचती रही कि वो क्या कर रहा है। ये जानते हुए कि वह अपनी मृत्यु का सामना कर रहा है, पिता अपनी बेटी को आश्वस्त करने और उसे खुश रखने के लिए मुस्कुरा रहा था। फांसी से पहले उन्होंने अपनी बेटी को मुस्कुराया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसने अपनी बेटी को खुश किया और फिर मर गया। वह नहीं चाहता था कि वह रोए। वीडियो वायरल हो गया। यही वजह है कि ईरान में कई लोग कह रहे हैं कि ये कर्म का फल है कि क्रूर राष्ट्रपति की मौत हो गई।